पिछले एपिसोड में मास्टर याओ लाओ और शाओ यान की मेहनत आखिरकार रंग लाई और हेवनली स्काई मैंशन अलायंस बन चुका था, जहां फ्लावर सेक्ट, पिल टावर, बर्निंग फ्लेम वैली और स्टार फॉलिंग पेविलियन एक साथ खड़े थे। इस खबर के फैलते ही सेंट्रल प्लेन्स की कई छोटी फोर्सेस भी इस अलायंस में शामिल होने लगी। कुछ प्रोटेक्शन चाहती थी, कुछ सोल हॉल से बदला, लेकिन इस बड़ी सफलता के बावजूद शाओ यान अभी भी परेशान था। उसे पता था कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप कल्टिवेटर्स आएंगे और उसकी 1 स्टार डूशिंग कल्टिवेशन शायद उनके सामने काफी नहीं होगी। इसी वजह से याओ लाओ ने शाओ यान को एक पावरफुल पिल का फॉर्मूला दिया, 9 येन येलो स्प्रिंग पिल। इस पिल के लिए जरूरी रेयर क्रिस्टल्स सिर्फ 9 अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग्स में मिलते थे। ये जगह ही शाओ यान की पहली मंजिल थी, क्योंकि वहीं से उसकी स्ट्रेंथ अपग्रेड और फ्यूचर ब्रेक थ्रू शुरू होनी थी। वहीं क्वीन मेडुसा भी इसी जगह से अपनी एवोल्यूशन के लिए मैसिव एनर्जी हासिल कर सकती थी। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिस किनलिन, क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और शाओ यान, जो किनलिन को फॉलो करते हुए अंडरग्राउंड टेरिटरी के अंदर गहराई तक उतर चुके थे। आगे बढ़ते हुए क्विनलिन बताती है कि इस एरिया के बाद अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब की टेरिटरी शुरू होती है। अंडरवर्ल्ड की ये विशाल दुनिया देखकर सभी चौंक जाते हैं। पॉइजन गर्ल हैरान होकर कहती है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि धरती के नीचे इतनी बड़ी जगह मौजूद हो सकती है। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा भी चारों ओर देखते हुए कहती है कि ऐसे ही बीस्ट रीजन से उसकी एंसेस्टर्स माइग्रेट करके गामा एम्पायर पहुंचे थे, तो इतने बड़े सर्पेंट ट्राइब्स का अस्तित्व कोई अजीब बात नहीं। क्विनलिन सबको चेतावनी देती है कि यह अंडरवर्ल्ड सर्पेंट टेरिटोरी है, इसलिए सभी अपना ऑरा छुपा लें, क्योंकि यहाँ की प्रजाति अगर सतर्क हो गई तो काम मुश्किल हो जाएगा। सब तुरंत ऑरा सप्रेस कर लेते हैं। आखिरकार क्विनलिन अपनी फ्लावर सर्पेंट आइज एक्टिवेट करती है और गहराई वाली वैली में 9 सीरीन स्प्रिंग की एनर्जी को लोकेट कर लेती है। सभी तेजी से नीचे उतरते हैं, जहाँ एक गहरा पीला आइसी कोल्ड स्प्रिंग चमक रहा था। उसे देखते ही शाओ यान कहता है, तो यही है 9 सीरीन स्प्रिंग। इसकी यिन एनर्जी वाकई बेहद प्योर है। किनलिन समझाती है कि यहाँ की एक्सट्रीम कोल्डनेस ही वजह है कि अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब के लोग भी इस जगह पर ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए जब तक हम शोर नहीं मचाते यहाँ हमारा मौका सुरक्षित है। ये बातें सुनकर शाओ यान भी खुश हो जाता है और तुरंत क्वीन मेडुसा से कहता है, ठीक है, पहले मैं 9 सीरीन स्प्रिंग के नीचे जाऊंगा और वहाँ से स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स लेकर आऊंगा। उसके बाद तुम यहाँ बैठकर कल्टिवेशन कर सकती हो, मैं बाहर से तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्वीन मेडुसा इस प्लान से एग्री होती है और शाओ यान को सावधान रहने की सलाह देती है। बहुत नीचे मत जाना और अगर हालत खराब लगे तो तुरंत ऊपर लौट आना, अपनी जान पर जोर मत डालना। शाओ यान सर हिलाकर जवाब देता है। फिर पॉइजन गर्ल और मिस क्विनलिन को भी अपना ख्याल रखने को कहता है। इसके बाद वह अपनी हेवनली फ्लेम से खुद को कवर करता है और तेजी से 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर कूद जाता है। गहराई में उतरते हुए उसे महसूस होता है कि जितना नीचे जा रहा है उतनी ही एक्सट्रीम कोल्ड येन एनर्जी बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि उसकी हेवनली फ्लेम भी इस ठंड को पूरी तरह रोक नहीं पा रही थी। शाओ यान खुद से कहता है, ये तो अजीब है, मेरी हेवनली फ्लेम तक स्ट्रगल कर रही है, मैं ज्यादा देर यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, मुझे जल्दी नीचे पहुँचना होगा। उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, लेकिन तभी वो सेंसिंग करता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। शाओ यान अचानक पीछे फ्लेम हमला करता है और सामने आते हैं स्नेक लाइक कोल्ड एनर्जी क्रीचर्स। एक क्रीचर तेजी से उसके हाथ पर काट लेता है। शाओ यान तुरंत समझ जाता है, ये जीव प्योर कोल्ड एनर्जी से बने हुए हैं। अगर ये एक साथ मेरी बॉडी में यिन एनर्जी इंजेक्ट कर दें तो मैं यहीं मर जाऊंगा। उसकी हेवनली फ्लेम इन क्रीचर्स को कमजोर कर रही थी, लेकिन जितने डिस्ट्रॉय होते उतनी ही तेजी से नए बनते चले आ रहे थे। अब शाओ यान को यिन एनर्जी का हमला रोकने के लिए पूरी डू की एनर्जी सर्कुलेट करनी पड़ रही थी। जैसे ही शाओ यान वहां से निकलने की कोशिश करता है, नीचे मौजूद सारी कोल्ड एनर्जी सर्पेंट्स आपस में मिलकर एक विशाल रूप ले लेते हैं और उसे पीछा करते हुए हमला करने लगते हैं। शाओ यान मन ही मन कहता है, ये अजीब जगह हमेशा अजीब चीजें ही पैदा करती है। उसकी हेवनली फ्लेम इन पर असर तो करती है, मगर ये क्रीचर्स अपनी टेरिटरी में और भी खतरनाक हो जाते हैं। शाओ यान समझ जाता है, अगर मैं इनसे सीधा लड़ता रहा तो मेरी डू की पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मुझे इन्हें रोकने का कोई दूसरा तरीका चाहिए। वो गहराई की तरफ और नीचे उतरता जाता है। कोल्ड सर्पेंट्स लगातार उसे घेरते जा रहे थे। उसकी हर मूवमेंट को फॉलो करते हुए शाओ यान सोचने लगता है, मैं आखिर किस मुसीबत में फंस गया। तभी वो नीचे एक बड़े पत्थर चट्टान के क्षेत्र को देखकर तेजी से उसके चारों ओर तेज स्पीड में गोल गोल घूमने लगता है। जैसे ही वो घूमता है, कोल्ड एनर्जी सर्पेंट्स भी उसी पैटर्न में घूमने लगते हैं। यही था परफेक्ट मौका। शाओ यान अचानक पीछे हटता है और अपनी हेवनली फ्लेम से उन सब के चारों तरफ एक फ्लेम बैरियर बना देता है और पूरी कोल्ड एनर्जी एक जगह ट्रैप हो जाती है। अब रास्ता साफ था। शाओ यान तेजी से और नीचे की ओर उतरता है और अपने हाथ पर पड़े बाइट को देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ सिर्फ एक ही सर्पेंट ने मुझे काटा, अगर सबने काट लिया होता तो मैं बच ही नहीं पाता। वो डेप्थ की तरफ बढ़ता रहता है।
क्वीन मेडूसा नीचे उबलते हुए 9 सीरीन स्प्रिंग को देख रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये स्प्रिंग मुझे 7 कलर स्वॉलोइंग पाइथन से 9 कलर हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन में इवॉल्व होने में मदद करेगा? वो हल्का सा हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी उंगली स्प्रिंग में डुबोती है और अगले ही सेकंड उसकी उंगली बर्फ की तरह जम जाती है। क्वीन मेडूसा हैरान रह जाती है। सिर्फ छूने भर से फ्रॉस्ट बाइट, तो शाओयान जिस डेप्थ में उतर रहा है वहाँ क्या हालत होगी? वो ये सब आसान दिखाता है, लेकिन असल में वो अपनी जान दांव पर लगा चुका है। अगर वो इतना रिस्क ले सकता है तो मैं उससे पीछे नहीं हट सकती। तभी अचानक छाया की तरह 2 अंडरवर्ल्ड डीमन सर्पेंट ट्राइब के गार्ड्स वहां आ जाते हैं। तीनों लड़कियां, क्वीन मेडूसा, मिस किनलिन और पॉइजन गर्ल, तुरंत समझ जाती हैं कि बात बिगड़ चुकी है। गार्ड आवाज लगाकर अपनी ट्राइब को रिपोर्ट भेजते हैं, घुसपैठ, तुरंत बैकअप भेजो। क्वीन मेडूसा का चेहरा कठोर हो जाता है। बुरा हुआ, अब उन्हें हमारे आने का पता चल चुका है। दूसरी तरफ गहराई में शाओयान लगातार नीचे जा रहा था और अचानक उसे एक चमकता हुआ एनर्जी बैरियर नजर आया। हेवनली फ्लेम बढ़ाते हुए वो बैरियर को पार करता है और सामने खुलता है एक विशाल अंडरवाटर केव, 9 सीरीन स्प्रिंग का असली ऑटम। शाओयान की आंखें चमक उठती हैं। आखिरकार ये जगह मिल ही गई। अब जल्दी से येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स ढूंढने होंगे। वो पूरी केव की तलाश शुरू करता है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर शॉक उतर आता है। ये क्या? यहाँ तो एक भी येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल नहीं है। शाओयान की ब्रीदिंग भारी हो जाती है। उसके मन में एक खतरनाक शक उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडरवर्ल्ड डीमन सर्पेंट ट्राइब पहले ही सारे क्रिस्टल्स ले चुकी हो? अगर ये सच था तो हमारा इतना लंबा सफर पूरी तरह बेकार हो जाएगा। शाओयान को नीचे गहराई में कोई येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल नहीं मिलता, जिससे उसे डर लगने लगता है कि शायद उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। तभी अचानक उसे किसी के दर्द भरी चीख की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए शाओयान एक ताकतवर कल्टीवेटर को देखता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ, हालत बेहद खराब। शाओयान महसूस करता है कि यह आदमी कम से कम 2 स्टार डू शेंग या उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा और सोचता है कि आखिर इतने पावरफुल इंसान को यहाँ कौन कैद कर सकता है। वो कल्टीवेटर भी जागता है और शाओयान को देखकर चौंक कर कहता है, तुम मेरे क्लैन के फॉरबिडन एरिया में क्या कर रहे हो? अचानक उसकी जंजीरों से कोल्ड एनर्जी उसकी बॉडी में घुसने लगती है, उसे तड़पाते हुए। शाओयान समझ जाता है कि ये कोल्ड एनर्जी उसकी डूची पावर को सप्रेस करके उसे टॉर्चर करने के लिए है। ये सजा मौत से भी बदतर है। शाओयान खुद को रोकता है, मैं तो क्रिस्टल्स लेने आया था, किसी और के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। वो माफी मांगकर वापस जाने लगता है, पर तभी वो कैद व्यक्ति उसे पुकार कर कहता है, रुको, तुम जिसे लेने आए हो वो चीज मेरे पास है। शाओयान वहीं रुक जाता है। ऊपर जमीन पर क्वीन मेडूसा अब तक आए हुए सारे सर्पेंट गार्ड्स को मार चुकी थी, लेकिन उन्हें पता था कि और सैनिक आने वाले हैं, इसलिए मेडूसा ने साफ कहा, हमें हर हाल में शाओयान को वक्त दिलाना है। नीचे जंजीरों में कैद वो रहस्यमय आदमी शाओयान को पहचान लेता है और बोलता है कि उसे पता है शाओयान यहाँ येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स के लिए आया है। शाओयान इनकार करता है, लेकिन वो आदमी हंसकर कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, अगर मेरी मदद करोगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्रिस्टल कहाँ है। वो दर्द से तड़पते हुए बताता है कि ब्लड क्रिस्टल 1000 साल में एक बार बनता है और सिर्फ एक छोटा टुकड़ा, अगर वो मिस हो गया शाओयान को 1000 साल बाद फिर लाइन में लगना पड़ेगा। शाओयान झिझकता है, अगर मैंने तुम्हें छुड़ा दिया तो तुम्हारी पूरी ट्राइब मेरे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन आदमी गुस्से में सच उगल देता है, मैं हूँ याओ मिंग, असली चीफ, और जिसने मुझे कैद किया वो है याओ टियान, मेरा जुड़वा भाई और सबसे बड़ा हरामखोर। शाओयान हैरान। याओ मिंग बताता है कि याओ टियान बचपन से उससे जलता था क्योंकि दोनों ट्विन थे, लेकिन मिंग की ब्लड लाइन ज्यादा प्योर थी। इसी जेलसी की वजह से याओ टियान ने उसे जहर देकर कमजोर किया, फिर 9 सीरीन स्प्रिंग की गहराई में जंजीरों से बांधकर फेंक दिया। ऊपर सबको झूठ बोल दिया कि चीफ याओ मिंग स्प्रिंग में मर गया और खुद चीफ की कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मिंग सदियों से यहाँ कोल्ड एनर्जी की यातना झेल रहा है। शाओयान यह सुनकर दंग रह जाता है, अपने ही भाई को ताकत के लिए मार देना, ये याओ टियन तो पूरा दानव है। जैसे ही शाओयान गहराई में याओ मिंग की कहानी सुन रहा होता है, ऊपर से तेज धमाकों की आवाजें गूंजती हैं। शाओयान तुरंत समझ जाता है, अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट ट्राइब को उनकी मौजूदगी का पता चल चुका है। वो वापस जाने ही वाला था कि याओ मिंग उसे रोकता है, भागकर कोई फायदा नहीं, याओ टियन और उसके स्टार लेवल एल्डर्स तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम बाहर निकले भी तो वे पीछा करेंगे। शाओयान रुककर सोचता है, 2 1 स्टार डू जोंग सर्पेंट एक्सपर्ट्स, बीस्ट होने की वजह से इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंसेन होगी, अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। याओ मिंग आगे कहता है, मेरी जान बचाओ, मेरी 2 स्टार डू शेंग पावर मिलकर तुम्हारी पावर के साथ उन सबको हराने के लिए काफी होगी। शाओयान चौंकता है, लेकिन तुम तो अब चीफ भी नहीं, कमजोर हो और वो कई एल्डर्स को लेकर आएगा, हम दोनों कैसे जीतेंगे? याओ मिंग सच्चाई खोल देता है, मेरे पास अभी भी ट्राइबल टोकन और चीफ स्टाफ है, हमारे रूल्स के मुताबिक एल्डर्स मेरी मौजूदगी में हमला नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ ऊपर जाकर याओ टियन को चैलेंज देना है, उसे हराते ही मैं फिर चीफ बन जाऊंगा
और उस वक्त तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। शाओ यान के दिमाग में तेजी से एक और खतरा घूमता है। अब अंडरवर्ल्ड ट्राइब को उनकी मौजूदगी का पता है और इसी वजह से एक्सुएलन 9 सीरीन स्प्रिंग में कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी। अगर यह मौका हाथ से गया, उनका पूरा मिशन फेल हो जाएगा। यानी फैसला साफ है, या तो शाओ यान याओ मिंग की मदद करे या पूरा सफर, क्रिस्टल और मेडुसा की एवोल्यूशन सब बेकार जाएगा। शाओ यान जल्दी समझ जाता है, अगर याओ मिंग सच बोल रहा है तो उसे आजाद करने से क्वीन मेडुसा को 9 सीरीन स्प्रिंग में सुरक्षित बैठकर ब्रेक थ्रू करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए शाओ यान अंत में उसकी मदद मान लेता है, लेकिन एक शर्त पर। शाओ यान साफ कहता है, अपनी सोल बाहर निकालो, मैं उस पर अपना सोल इम्प्रिंट लगाऊंगा। अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हारी सोल को एक झटके में तोड़ दूंगा। याओ मिंग चौंक जाता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? शाओ यान शांत लेकिन खतरनाक टोन में जवाब देता है, नहीं, मुझे सिर्फ यकीन चाहिए कि तुम मेरे दोस्तों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और अगर वो शर्त नहीं मानता, शाओ यान जाने को तैयार था। याओ मिंग के पास कोई विकल्प नहीं, वह सोल समन कर देता है। शाओ यान तुरंत उस पर अपना सोल इम्प्रिंट जला देता है। दर्द से याओ मिंग कांप उठता है, लेकिन अब वो पूरी तरह बांधा जा चुका है। इम्प्रिंट पूरा होने के बाद याओ मिंग हैरान होकर बोलता है, तुम्हारी सोल पावर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वह आखिरकार अपना आखिरी खजाना निकालता है, येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल, वही रेयर क्रिस्टल जो शाओ यान को चाहिए था। शाओ यान उसे पकड़ते ही महसूस करता है, इसकी कोल्ड एनर्जी बेहद खतरनाक है, लेकिन उतनी ही कीमती भी। सोल इम्प्रिंट के बाद शाओ यान सीधे मुद्दे पर आता है, अब बताओ मैं तुम्हें आजाद कैसे करूं? याओ मिंग समझाता है कि जंजीरें तोड़ना बेकार है। चेन्स और पिलर्स दोनों हजारों साल की कोल्ड एनर्जी से इतने मजबूत हैं कि मेरी पूरी पावर भी इन्हें नहीं तोड़ सकती। वो कहता है, असल कुंजी है स्प्रिंग यिन स्टोन। योटियन ने इसी स्टोन को पिलर के अंदर छुपाकर एक मैकेनिज्म बनाया था जो लगातार चेन्स में कोल्ड एनर्जी पंप करता है। अगर शाओ यान वो स्टोन ढूंढकर नष्ट कर दे, याओ मिंग स्वतः आजाद हो जाएगा। शाओ यान पहले ब्रूट फोर्स ट्राई करता है, हेवी रूलर से पिलर तोड़ने की कोशिश, फेल। चेन्स पर वार, फेल। अब साफ है ये काम ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं होगा। याओ मिंग सलाह देता है, अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करो, अंदर स्कैन करो, स्टोन वहीं छुपा है। शाओ यान तुरंत सोल सेंस एक्टिवेट करता है और हर पिलर को एक एक करके स्कैन करना शुरू करता है। साथ ही उसके मन में बेचैनी है। ऊपर क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और एक्सुएलन लड़ रही होंगी। ज्यादा समय नहीं है। स्कैनिंग करते हुए याओ मिंग भावुक होकर कहता है कि उसका अपना ट्विन भाई योटियन उसे सत्ता के लिए धोखा देकर यहाँ से जोड़ वर्षों से तड़पा रहा है, और वो उम्मीद नहीं करता था कि एक इंसान जिसे वो जानता भी नहीं उसकी मदद करने आएगा। तुम सच में नेक इंसान हो, याओ मिंग बमुश्किल बोल पाता है। शाओ यान की सोल स्कैन आखिरकार सफल होती है। उसे एक पिलर के अंदर स्प्रिंग यिन स्टोन की धड़कन जैसी एनर्जी महसूस होती है। वह तुरंत सोल इम्प्रिंट को पिलर में इंजेक्ट करता है और स्टोन के हिडन मैकेनिज्म को अनलॉक कर देता है। तुरंत ही पूरे पिलर में दरारें दौड़ जाती हैं और देखते ही देखते सील टूट जाती है। सभी चेन्स चकनाचूर हो जाती हैं। याओ मिंग सदियों बाद आजाद होकर हंसता भी है, रोता भी है और फिर गुस्से में फुसफुसाता है, योटियन अब मैं आ रहा हूँ। सीन कट होकर ऊपर अंडरवर्ल्ड आर्ट डीमन सर्पेंट ट्राइब का चीफ योटियन मजे से नाच गाना देख रहा होता है। अचानक उसे वही ऊर्जा झटका लगता है, सील टूट चुकी है। वह घबराकर उठता है। ग्रेट एल्डर पूछता है कि क्या हुआ, और योटियन कठोर आवाज में कहता है, किसी ने स्प्रिंग यिन स्टोन का सील तोड़ दिया है। एल्डर उसे शांत करते हुए बताता है कि सैनिक पहले ही निकल चुके हैं और पूरे रीजन की तलाशी लेंगे। लेकिन योटियन के चेहरे पर पैनिक साफ है। किसी भी कीमत पर चीफ की सीट मेरे भाई तक वापस नहीं जानी चाहिए। और इसी इंटेंस नोट पर एपिसोड खत्म होता है।